मोअज़्ज़िज़ शुरकाए कोर्स और दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मौजू है इंतहाई अहम है हमारे कोर्स के हवाले से। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि पहले भी बताया हुआ है आप हजरात को कि कागज़ कलम, डायरी और पेंसिल वगैरह ज़रूर आपके पास मौजूद होने चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि आज के लेक्चर से भी हम खातिर ख्वाह इस्तेफादा कर सकें इंशाअल्लाह। आप देख रहे हैं कि हम कोर्स इस तरह से हमने डिजाइन किया है कि उसमें स्टेप बाय स्टेप, मरहलावार और एक तरतीब से आगे बढ़ रहे हैं। तो इकबाल की शख्सियत पहले देखी, उनका जमाना देखा, उनका जहनी इर्तिका, फिर फिक्र इकबाल के माखज क्या है, इकबाल की फिक्र अखज कहाँ से की गई है, और अब इकबाल की तसानीफ का एक हल्का सा तारुफ, बल्कि तमाम तसानीफ के नाम मैं समझता हूँ कि आपके सामने आ जाएंगे। और अगर ये तमाम नाम हम अच्छी तरह से याद कर लें तो फिर कल को जब हम कहेंगे कि फिक्र इकबाल कोर्स बस में फिक्र इकबाल का हमने किया हुआ है, तो कोई अगर ये पूछ ले कि इकबाल की किताबें कितनी हैं, तो आपको वाकई हकीकतन जितनी हैं उनका पता होना चाहिए। और कौन कौन सी कुतुब जो हैं वो इकबाल की कुतुब में शुमार होती हैं, आज ये भी हम देख लेंगे। आमतौर पे हमारी कौम का हाल ये है, जैसे अभी एक हमारे मोहतरम साहिब ने लेक्चर शुरू होने से पहले फरमाया कि आ, मैच की वजह से हाजिरी इतनी कम है, तो क्या ये कौम खुद ही का सबक सीख सकेगी या नहीं। तो बहरहाल बात उनकी भी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन आ, 80 के करीब लोग हो गए हैं और ऐसा ऐसा शामिल हो रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो आ, इससे दिलचस्पी का अंदाजा जरूर होता है कि इतना अहम कोर्स जो है, और हम इकबाल ही के असबाक पर चलते हुए किसी तौर किसी लेक्चर को मिस नहीं होने दे रहे। इससे पहले भी भारत से प्रोफेसर अब्दुल हक की कोई मजबूरी हो गई थी, तो इस फकीर ने लेक्चर पेश कर दिया था। और इस मरतबा डॉक्टर साजिद जावेद साहब की वालदा बीमार हो गई हैं, तो फिर भी हमने ये नहीं किया कि आप लोगों को जहमत हो, जो लोग लेक्चर का इंतजार कर रहे हैं और सारे काम काज छोड़कर बैठते हैं, तो उन्हें ये कह दिया जाए कि ये लेक्चर नहीं हो सकता। तो ये भी मुसलसल मेहनत, कोशिश और जिदोजहद की वजह से है, जो इकबाल ने हमें पैगाम दिया हुआ है कि अल्लाह की मेहरबानी से और इकबाल के फैजान से इस तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। तो आमतौर पर हमारे लोग जो हैं वो बस बांगे दरा से या ज्यादा से ज्यादा अगर छलांग लगाते हैं आम लोग, तो बाले जिब्रील और ज़रबे करीम का नाम भी और जावेद नामा का नाम भी ले लेते हैं। और चूंकि छोटी जमातों में जो पढ़ाए जाते हैं मज़ामीन इकबाल के हवाले से, उसमें इन किताबों का आमतौर पर तज़किरा होता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि इकबाल की शायरी के अंदर उर्दू तसानीफ कितनी हैं, फारसी की शायरी की तसानीफ कितनी हैं, नस्र की तसानीफ भी हैं, और उसके बाद इकबाल की वफात के बाद लोगों ने उनका बहुत सा सरमाया जो है वो जमा किया है। वो किस किस कैटेगरी के तहत, किन सेक्शंस के तहत हमारे सामने आता है, ये हम देखने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो आपने सबसे पहले तो ये कैटेगरीज जो हैं, सेक्शंस जो बनते हैं इकबाल की तसानीफ के, वो अपने पास नोट करने। फिर हम देखेंगे कि इकबाल की कुतुब जो हैं, शायरी और नसर की जो मुस्तकिल किताबें हैं, जो इकबाल ने खुद शाये करवाई, या फिर कोई शेरी मजमुआ उनकी वफात के बाद सामने आया, ये मुस्तकिल किताबें कहलाती हैं। इसमें नज्म और नस्र की किताबें शामिल हैं। ये हम तरतीब से देखेंगे,
सनवार इसको हम देख लेंगे। ये आपने अपने जहन में रखना है, ये बात नोट करने वाली है कि इकबाल के जो शेरी मजमूवे और नसर की किताबें जो हैं, जिन्हें हम मुस्तकिल तसानीफ कहते हैं, मुस्तकिल तसानीफ की इस्तिलाह आपने समझ लेनी है। मैं इकबाल की वफात के बाद जो उनका जखीरा और जो मवाद लोगों ने जमा किया, उसका जिक्र बाद में करूंगा, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए, मिसाल देने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि मुस्तकिल कुतुब जो हैं उनके लिए मैं ये जो इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसके मुकाबले में गैर मुस्तकिल कुतुब का जिक्र तो नहीं, का लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, लेकिन मुरत्तिबा कुतुब आप इन्हें जरूर कह सकते हैं। मुस्तकिल कुतुब वो हैं जो मुसन्निफ ने खुद तरतीब दी और अपनी जिंदगी में छुपवा दी थी, ये हो गई मुस्तकिल कुतुब। लेकिन आपकी वफात के बाद जो आप के कलम से निकला हुआ नज्म व नसर का मवाद बिखरा पड़ा था, वो लोगों ने जमा करके छाप दिया। इन्हें हम इकबाल ही की तसानीफ कहेंगे, लेकिन ये मुरत्तबा कुतुब हों, ये आपने अपने जहन में रखना। मुस्तकिल कुतुब की बात भी अब आपकी समझ में आ गई होगी यकीनन। और जो लोगों ने तरतीब दी हैं किताबें, वो आगे चल के बात आएगी कि बयानात भी हैं, तकारीर भी हैं। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल के मुताबिक, और डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी की जो दो बड़ी मारूफ किताबें हैं इकबालियात की कुतुब के हवाले से, उनका जिक्र मैं अभी करूंगा। वो किताबें आपको लिखवानी भी हैं मैंने, ताकि ज्यादा वाज़ेह तौर पर और वसी तौर पर आप इस मौजू का मुताला कर सकें उन किताबों के जरिए। उन्होंने भी इसमें से जो किताबें मैं आपके सामने रखूंगा, ज्यादातर किताबों को इकबाल ही की कुतुब में शुमार किया है। तो ये इकबाल की मुस्तकिल किताबें और मुरत्तिबा किताबें, जो इकबाल ने नहीं बल्कि दूसरे लोगों ने मुरत्तिब की हैं। इकबाल का मटेरियल जो मुख्तलिफ जगहों पर बिखरा हुआ था, आपके कलम से निकला हुआ या आपकी जुबान से निकली हुई बातें जो लोगों ने नकल की और फिर उन्हें तरतीब दे दिया किताबों की शक्ल में, ये भी इकबाल ही की तसानीफ करार पाएंगी, लेकिन थोड़े से फर्क के साथ जो आपके सामने मैंने बयान कर दिया है। तो अब आपने ये अपने पास नोट करना है कि क्या कैटेगरीज बनती हैं, अ, कितनी किस्में बनती हैं इकबाल की तसानीफ की, ये आपने अपने जहन में रखना है। एक तो उनके मुस्तकिल शेरी मजमूए हैं। नंबर एक आप ये लिखेंगे, मुस्तकिल शेरी मजमूए जिनमें नज्म और उर्दू और फारसी दोनों जुबानों के मजमूए शामिल होंगे। मुस्तकिल शेरी मजमूए जिसमें उर्दू और फारसी के तमाम मजमूए शामिल होंगे। अरमगान हिजाज आपकी वफात के साल ही आपकी वफात के बाद छपी है, लेकिन चूंकि आपने काफी हद तक इसे तरतीब दे दिया था, लिहाजा हम इसे भी इकबाल की मुस्तकिल कुतुब में शुमार करेंगे। तो सबसे पहले इकबाल के मुस्तकिल शेरी मजमूए हैं जिसमें नज्म और जिसमें उर्दू और फारसी के मजमूए शामिल होंगे। ये मैं आपको अभी लिखवाऊंगा इंशाल्लाह, और इसके सन भी साथ बताने की कोशिश करेंगे। कुछ के सन मैं जानबूझकर छोड़ूंगा ताकि मैच के होते हुए इतने जौक व शौक से जो खवातीनो हजरात, जो बच्चे और बच्चियां हमारे साथ शामिल हैं, कुछ उन्हें भी तहकीक की आदत पड़े। और जिन किताबों के सन में छोड़ दूंगा वो नेट के जरिए फिर तलाश करें। इसे तलाश करने का तरीका मुझे अगर याद रहा तो इंशाल्लाह वो मैं आपको बताऊंगा। तो नंबर एक हमने लिखा कि मुस्तकिल मजमूए इकबाल की शायरी के जो हैं उर्दू और फारसी के, ये नंबर एक पर आएंगे। नंबर दो इकबाल की नसरी किताबें, नंबर दो हो जाएंगी इकबाल की नसरी किताबें। और इसमें फिर दो कैटेगरीज होंगी। एक तो इकबाल की जिंदगी में जो आपने तरतीब दे दी थी और आपकी जिंदगी में जो छप गई थी, ये होंगी। और फिर आपकी वफात के बाद जो किताबें लोगों ने तरतीब दी हैं, वो होंगी। उनका जिक्र आगे आएगा, लेकिन ये बड़े बड़े जो किस्में हम बना रहे हैं वो आपके जहन में जरूर होने चाहिए। नंबर एक आपको बताया इकबाल के की मुस्तकिल शेरी की मजमू है जिसमें उर्दू फारसी शामिल होंगे। फिर नंबर दो
इकबाल की मुस्तकिल नसरी किताबें, और मुस्तकिल का मतलब अब आपको समझ आ चुका है कि बाकायदा उन्होंने अपनी जिंदगी में जिन्हें तरतीब देकर नोक पलक दुरुस्त करके छाप दिया था, ये होंगी उनकी मुस्तकिल नसरी किताबें। अ, एक चीज और आप यहीं पर नोट कर लें, लेकिन इनमें से किसी किताब का मैं जिक्र नहीं कर सकूंगा, जिन्हें भी शौक होगा वो जरूर इसे देख लेंगे। इकबाल ने अपनी जिंदगी में बहुत सी निसाबी किताबें भी तरतीब दी थी। ये आप बालियात के तालिब इल्म को मालूम जरूर होना चाहिए। इतनी गुंजाइश हमारे पास नहीं है इस लेक्चर के इस इतने से वक्त के अंदर कि उनकी भी डिटेल मैं आपको बताऊं, लेकिन डॉक्टर रफीउद्दीन हाशमी साहब हमारे दोस्त हैं, उनकी जिन दो किताबों के नाम मैं आपको बताऊंगा, जो दिलचस्पी रखने वाले हैं वो इन दरसी कुतुब का हवाला भी वहां देख सकेंगे। तो नंबर 3 मैंने किस्म आपको बताई इकबाल की तसानीफ की, कि दरसी कुतुब जो इकबाल ने तरतीब दी थी अपनी जिंदगी में। और बड़ा दिलचस्प ये भी मौजू और हवाला है इकबाल की जिंदगी का, इकबाल की फिक्र का। तो इन किताबों को भी आप देख सकेंगे और अपने पास बाकायदा नाम नोट कर सकेंगे। बहुत अच्छे इस पर मुबाहस इन कुतुब में मौजूद हैं जो मैं अभी आपको लिखवाऊंगा। तो नंबर 1 हो गए मुस्तकिल शेरी मजमूए उर्दू और फारसी के, नंबर 2 नसरी कुतुब इकबाल की मुस्तकिल जो हैं, नंबर 3 जो आपने दरसी कुतुब तरतीब दी थी अपनी जिंदगी में, बहुत ही आला और जबरदस्त किस्म की, जो आप देख लेंगे किताबों में से, मैं अभी उन्हें बयान नहीं कर सकूंगा। इसके बाद इकबाल की वो तसानीफ आती हैं जिन्हें माहिरीन इकबालियात भी और ये फकीर भी इकबाल की तसानीफ ही समझता है। लेकिन ये अब याद रहे आपको कि वो इकबाल की जिंदगी के बाद आपके कलम से निकला हुआ मवाद या आपकी जुबान से निकले हुए अल्फाज, आपकी तकारीर, आपके बयानात, आप के इरशादात लोगों ने जमा किए, तरतीब दिए और किताबें छाप दी। जाहिर है कि ये इकबाल काम है, इकबाल की नस्र है, इकबाल की बातें हैं, ये इकबाल की तसानीफ ही करार पाएंगी। तो अब ये आपने मेन हेडिंग इसकी दे ली होगी कि गैर मुस्तकिल कुतुब यानी इकबाल की वो तहरीरें और तकरीरें वगैरह जो लोगों ने बाद में आपकी जिंदगी के बाद तरतीब दी हैं, और आज फिक्र इकबाल इनके बगैर किसी तौर समझ नहीं आ सकता। इनमें अब किस्में हैं आगे, वो आपने नोट करनी है। इसमें नंबर 1 तो मकालात आते हैं। मकालात और मज़ामीन, ये दोनों आप इकट्ठे लिख सकते हैं, अली बे जीम या ABC जो भी नंबर दें। मकालात, मज़ामीन, ये एक किस्म इसमें ये आती है। इकबाल ने जो अपनी जिंदगी में बड़े वकी किस्म के, बड़े आला किस्म के मज़ामीन भी लिखे हैं और मकालात भी लिखे हैं, वो लोगों ने जमा कर दिए हैं। वो आपने नोट करने हैं। उनके मजमूओं के नाम मैं आपको, और मरतब जिन लोगों ने किए हैं वो भी इंशाल्लाह आपको मैं अभी बताऊंगा। मज़ामीन और मकालात। फिर इकबाल ने बेशुमार अपनी जिंदगी में तकारीर की हैं, बयानात दिए हैं। कादियानियत के हवाले से बहुत से बयानात आपने दिए। आप जब असम्बली के रुकन थे तो बहुत से बयानात आपने दिए। सियासत में आप थे और बड़ा अहम किरदार आपने अदा किया है। पाकिस्तान की तहरीक में सब इसे अच्छी तरह से जानते हैं। तो बेशुमार बयानात आप देते थे अखबारात को, रसाइल को। ये बात समझ में आ रही है ना सबकी? बेशुमार बयानात आपने अपनी जिंदगी में दिए हैं, सियासी जिंदगी में भी, मजहबी जिंदगी में। बहुत सी दीनी तंजीमों में आप रहे और बहुत सी सियासी सरगर्मियां थी आप, आपने बयानात दिए हैं, तकारीर की हैं। तो वो तकारीर और बयानात भी लोगों ने जमा कर दिए हैं। जाहिर है कि ये इकबाल के बयानात और तकारीर हैं, तो जिन किताबों में इन्हें जमा किया गया है वो इकबाल की तसानीफ ही करार पाएंगी। तो एक किस्म मैंने आपको बताई इकबाल के मकालात, मज़ामीन, और इसी में दूसरी किस्म बताई इकबाल की तकारीर और बयानात के मजमूए। तकारीर और बयानात के मजमूए ये भी यकीनन इकबाल ही की तसानीफ करार पाती हैं। इसके बाद एक और किस्म इसमें आ जाती है इकबाल की तसानीफ में, और अब मेन किस्में मैं आपको बता चुका हूँ, मुस्तकिल तसानीफ और गैर मुस्तकिल यानी तरतीब दी हुई तसानीफ जो दूसरे लोगों ने तरतीब दी हैं।
उसमें अब ये बिल्कुल आसान बात है, आपने मुतअद्दिद बार पढ़े होंगे खतूत। अल्लामा इकबाल ने बहुत से खतूत लिखे अपनी जिंदगी में, और ये याद रखिएगा कि इकबाल की मुकम्मल फिक्र, इकबाल के मुकम्मल खतूत के मताले के बगैर समझ में नहीं आ सकती। लिहाजा इकबालियात के तालिबे इल्म की दस्तरस में अल्लामा इकबाल के जितने भी खतूत के मजमूए मिलते हैं वो होने चाहिए। ये आपने अगली किस्म लिख ली, इकबाल के खतूत। और सिर्फ खतूत इकबाल हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम नहीं है इकबाल के खतूत में, बल्कि बहुत से मजमूए अब तक छप चुके हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा आपके सामने। नाम कम अज कम आपको जरूर आने चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता फिर इन मजमुओं को हासिल भी करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ तो नायाब हो चुके हैं, इसमें से नहीं मिलते, लेकिन जब आपको मालूम होगा इकबाल के खतूत के तमाम मजमुओं का, तो कहीं ना कहीं से कभी ना कभी कुछ हाथ आ ही जाता है, तो आप फिर जब शौक होगा तो ये चीजें भी जमा कर सकेंगे। तो खतूत के मजमूए भी मैं आपको कुछ लिखवाऊंगा इंशाल्लाह। आप अपने पास ये नोट करेंगे। अगली एक किस्म इन मरतबा कुतुब में जो जिन्हें हमने या मैंने गैर मुस्तकिल किताबें कहा है, मलफूजात की आती है। मलफूजात, ये आपने नोट करना है लफ्ज, और यकीनन अक्सर को आता होगा। कुछ तालिबे इल्म भी हमारे साथ हैं, उन्हें मैं बता दूं, ये मलफूजात, मीम लाम फे वाओ जोए अलिफ ते, मलफूजात लफ्ज है ये। और ये मलफूज की जमा होती है, मीम लाम फे वाओ जोए, मलफूज की जमा होती है। और लुगत में इसके बहुत से मानी लिखे हुए हैं, अरबी से आया लफ्ज ये। और मलफूज जो है ये जुबान से चिपकी हुई चीज या जुबान से निकली हुई चीज, ये इसे कहा, यानी गुफ्तगू आप समझ लें। सादा तरीन लफ्जों में इसका मतलब होगा, शायद ये बिल्कुल लुगवी मानी तो ना हो, लेकिन इस्तिलाही मानी जो है वो बुजुर्गों के इरशादात को हम मलफूजात कहते हैं। ये आपने याद रखना है कि अब इस्तिलाह के अंदर इसका मतलब जो है वो क्या है, मलफूजात का बुजुर्गों के इरशादात, यानी मलफूज कहते हैं जुबान से चिपकी हुई चीज या जुबान से निकली हुई चीज। तो इरशादात जो है बुजुर्गों के, ये याद रखना है आपने, उन्हें कहते हैं मलफूजात। तो इकबाल बहुत मजलिसी आदमी थे, और आप सबको मालूम है कि उनके दरवाजे सबके लिए पूरा दिन और रात गए तक खुले रहते थे। और लाहौर में जो भी थोड़े बहुत अक्ल रखने वाला और पढ़ा लिखा बंदा आता था, वो इकबाल से मिले बगैर वापस जा नहीं सकता था। लिहाजा हर किस्म के लोग जो हैं वो आपकी मजलिस में आते थे, बैठते थे, बातचीत करते थे, सवालात के जवाब लेते थे, और बहुत खुश होकर वहां से जाते थे। अल्लामा इकबाल हर किसी से बड़े इत्तेफाक से मिलते थे, और रात गए तक ये मजलिसें और महफिलें लगी रहती थी। ये भी एक बड़ा दिलचस्प मौजू है इकबाल की महफिलों का। बेशुमार आपके दोस्तों ने नक्शा खींचा है, पढ़ना चाहिए, बहुत दिलचस्प बातें। तो वहाँ जो कुछ आप फरमाया करते थे, उस दौर में कुछ लोगों को एहसास हो गया था कि हम कितने बड़े शख्स की मजलिस में बैठे हैं। लिहाजा वो कुछ लोग तो वहीं पर लिख लिया करते थे, कुछ लोग घर आकर, मिसाल के तौर पर मौलाना गुलाम रसूल मेहर बहुत बड़े हमारे मुहक्किक और आलिम और दानिश्वर गुजरे हैं, बेशुमार उम्दा किताबें उनके कलम से निकली हैं। इकबाल के दोस्तों में वो शामिल थे। वो मजलिस से जाने के बाद अपने घर में मजलिस की तमाम बातें लिख लिया करते थे। इसी तरह से प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती, जिनकी शरहें बहुत मशहूर हैं, वो भी अपने घर में जाकर लिख लिया करते थे। और नज़ीर न्याजी उस वक्त नौजवान थे बिल्कुल, वो भी अपने घर में जाकर गुफ्तगू सारी नोट कर लिया करते थे, लिख लिया करते थे। और बाद में इन लोगों ने वो मलफूजात जो है मरतब करने के बाद छाप दिए। तो जाहिर है कि ये इकबाल की किताब ही, हम इसे इकबाल की किताबें ही शामिल करते हैं। तो ये हेडिंग आपने क्या बनाई, मलफूजात के मजमूए। आपके मलफूजात जो हैं, अब मलफूजात का मतलब समझ में आ चुका आपकी। तो मलफूजात के मजमूए भी हैं 5-6, वो मैं आपको लिखवाऊंगा, वो भी इकबाल ही की तसानीफ करार पाएंगी।
और एक चीज अब, दो चीजें रह गई हैं, वो आप नोट कर लेंगे, हेडिंग्स हमारे पास बन जाएंगी, फिर इनमें इंशाल्लाह हम तरतीब से किताबें लिखनी शुरू करेंगे। आज मेरी कोशिश ये है कि ये जो भी मैं सेक्शंस आपको बनवा रहा हूँ, इसके अंदर कम से कम किताबों के नाम और मजमूए और नसरी किताबें जो मुस्तकिल हैं उनके, उनमें से अक्सर के सन भी आपको लिखवा दूं और थोड़ा थोड़ा ये बयान कर दूं। सबका तो मुमकिन नहीं है, चार पांच किताबों का थोड़ा सा तारुफ और उन्वान के हवाले से बात हो जाएगी। अगली दो किस्में रह गई हैं, जिसमें एक किस्म बनती है, इसे शायद मुस्तकिल शेरी मजमुओं के बाद आ जाना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बात समझ आनी चाहिए। इकबाल का बहुत सा कलाम ऐसा है जो आपने अपने उर्दू और फारसी मजमुओं में शामिल नहीं किया था, आपकी ब्याजों में मौजूद था, मुख्तलिफ रसाइल में बिखरा हुआ पड़ा था, और आपकी जिंदगी में कुछ लोगों ने किताबें भी लिख दी थी, उसमें इकबाल का कलाम मौजूद था। आपने ये कलाम तर्क कर दिया था, आपके मुस्तकिल शेरी मजमुओं में तो नहीं आया, लेकिन चूंकि आप बहुत बड़े मुफक्किर थे, रहनुमा थे, दानिश्वर थे, बुजुर्ग थे, कौम के लोगों को इस चीज का एहसास था, लिहाजा उस वक्त भी कुछ लोग आपकी चीजें जमा कर लिया करते थे रसाइल में से, और आपकी वफात के बाद भी लोगों ने बहुत कोशिश और अर्क रेजी के साथ आपका मुख्तलिफ रसाइल और अखबारात में बिखरा हुआ कलाम जो था उसे जमा किया, और उसे कई मजमुओं की शक्ल में कौम के सामने पेश कर दिया और महफूज कर लिया। इसे हम कहते हैं बाकियात इकबाल। बाकियात, बाकियात के मजमुए, बे अलिफ काफ ये अलिफ ते, बाकियात इकबाल। इसमें भी तीन चार मजमूए आते हैं जिनके नाम आपको मालूम होने चाहिए, और इकबाल की फिक्र का इर्तिका अगर सही तौर पर हमने समझना है तो बाकियात के मजमुओं के मताले के बगैर वो सही तौर पर समझ में नहीं आ सकता। इनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा, और कोशिश करूंगा कि ये कहाँ से छपे हैं वो भी आपके सामने इंशाल्लाह बात आ जाएगी। तो बाकियात इकबाल, इकबाल का जो कलाम बाकी रह गया था छपने से, वो इनमें जमा किया गया है। आखिरी एक सेक्शन इसमें रह गया जिसे आप अपने पास नोट कर लेंगे, कि अल्लामा इकबाल ने बहुत सी किताबें लिखने के मंसूबे बनाए हुए थे, लेकिन जिंदगी ने वफा नहीं की, और दो तीन तो बहुत अहम किताबें जिनका आपने मंसूबा बना लिया था वो मंजर आम पर आने से रह गई। कुरान के हवाले से किताब आप लिखना चाहते थे, बड़ी मारकतुल आरा किताब होती, लेकिन हम तक वो नहीं पहुंच सकी। इसी तरह आप इस्लामी तसव्वुफ की तारीख लिख रहे थे, लिखनी शुरू कर दी थी आपने, लेकिन जिंदगी ने वफा नहीं की, वो किताब आपकी मौजूदगी में छप नहीं सकी। लेकिन आपने जो नोट्स लिए थे, जो निकात नोट कर लिए थे अपने पास, आपकी वफात के बाद वो हमारे इकबालियात के एक बहुत बड़े मुहक्किक गुजरे हैं, उनका नाम मैं बताऊंगा जब इस किताब का नाम आएगा। उन्होंने उसे तरतीब दे दिया था, और वो निकात ही जो आपके कलम से निकले थे, अल्लामा इकबाल के कलम से जो खाका निकला था, वो उन्होंने तरतीब देकर किताब की शक्ल में छाप दिया। तो ये भी यकीनन इकबाल की तसनीफ ही करार पाती है। इसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इस सेक्शन का नाम आप क्या रख सकते हैं कि इकबाल की मजवज़ा किताब, या फिर इकबाल की नामुकम्मल किताब, ये रख सकते हैं। या नामुकम्मल किताबें इसलिए नहीं क्योंकि एक ही किताब हमारे सामने आई है, इसलिए आप इसको नामुकम्मल किताब कह सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि जो कुछ तहरीर हमारे सामने आई है वो तसनीफ इकबाल ही की होगी, और इकबाल ही की किताब मेरे ख्याल में इस फकीर के नज़दीक इकबाल ही की किताब वो करार पाएगी। इससे इख्तिलाफ हो सकता है किसी को, जो बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल इकबाल की तहरीर और तकरीर पर मबनी जो भी मवाद है, मेरे ख्याल में वो इकबाल की तसानीफ ही करार पाएंगी। ये अलग बात है कि तहकीक करते हुए फिर जब हम उसका मुस्तनद होना या असनाद देखते हैं
तो फिर सानवी और प्राइमरी इस माखज के तौर पे हम उसे जरूर फर्क उसमें कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इकबाल की अपनी मुस्तकिल मजमूए जिन्हें हमने कहा, वो तो उनके अव्वलीन माखज होंगे, और जो लोगों ने तरतीब दिए हैं वो यकीनन सानवी माखज करार पाएंगे। ये तो तहकीक में आपने, जो लोग तहकीक करते हैं उन्होंने पढ़ा हुआ होगा। चलें जी, अभी चूंकि मैं मौजू कुछ लोगों के लिए नया है, इसलिए मैंने कोशिश की कि जरा तफसील से आपको पहले जो किस्में बनती हैं इकबाल की कुतुब की उनसे आगाह कर दूं, क्योंकि आज इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद हम ज्यादातर हम में से लोग जो हैं माशाल्लाह बहुत इकबालियात में जिनका नाम है वो भी हमारे साथ शामिल हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है। बड़े महक्किक और प्रोफेसर साहिबान भी मौजूद हैं, लेकिन तालिब इल्म भी हमारे साथ हैं। तो मैं ये तालिब इल्म और तलबा और तालिबात के हवाले से बात कर रहा हूँ कि आज इंशाल्लाह बांगे दरा, ज़रबे कलीम, बाले जिब्रील, जावेद नामा, असरार खुदी और रमूज़ बेखुदी से हटकर भी बहुत सी किताबें आपको पता चलेंगी। और मैंने जो एक बहुत अरसा पहले मजमून लिखा था उसके अंदर ये जितना भी जिक्र किया मैंने इन किताबों के हवाले दिए थे, तो तकरीबन ये इन तमाम सेक्शंस के हवाले से अगर हम बात करें तो 60 के करीब कुतुब बनती हैं। 60 के करीब ये, और इसमें से यकीनन कुछ रह भी गई होंगी, या कुछ ऐसा भी हो सकता है जिन्हें बड़े मुहक्किक इकबाल की तसनीफ ना समझें। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ, मैंने ये किताबें जो आपके सामने 60 रखनी है अभी, इकबाल की के कलम से निकले हुए अल्फाज या जुबान से निकली हुई बात जब किताब में आ गई है, तो मैं समझता हूँ कि वो इकबाल की किताबों में उन्हें शुमार किया जाना चाहिए। तो स्पीड थोड़ी सी अब हो सकता है कि मेरी तेज हो जाए, लेकिन आप अगर पूरी तवज्जो रखेंगे और कलम चलाते रहेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि लिखने में भी कामयाब होंगे अच्छी तरह से। अ, सबसे पहली किताब जो अल्लामा इकबाल की मंजर आम पर आई है वो इल्मुल इक्तसाद है। ये नसरी मजमुओं में आएगी यकीनन, लेकिन मैं चूंकि अब तरतीब से बता रहा हूँ आपको सन के लिहाज से, लिहाजा बाद में अगर आप कभी तरतीब देना चाहें इसे तो जो जो सेक्शंस बताए हैं उसके अंदर आप रख सकते हैं। अभी ये सेक्शंस अलग आपने लिख लिए हैं, अब आगे तरतीब से किताबों के नाम लिख सकते हैं। तो इल्मुल इक्तसाद, एन लाम मीम अलिफ लाम अलिफ, लाम अलिफ ला जो ऐसे होता है, अलिफ के बाद लाम अलिफ, आगे काफ नुक्तों वाला, ते स्वाद अलिफ दाल, इल्मुल इक्तसाद। जैन साहब अगर साथ साथ लिख सकते हैं तो लिख भी दें इसे। सबसे पहली इकबाल की किताब जो मंजर आम पर आई है जब आप लाहौर में अरेबिक मैकलोड अरेबिक रीडर थे, इस ओहदे पर काम कर रहे थे, इसमें पढ़ाना भी पड़ता था कॉलेज में, और ये इल्मुल इक्तिसाद का नाम सामने लिखा हुआ आ गया है, ये आप नोट कर सकते हैं। तो कॉलेज में पढ़ाना भी पड़ता था और साथ ही साथ तहकीक भी करनी पड़ती थी। तो इसी दौर में आपने जबरदस्त किताब लिखी इल्मुल इक्तसाद। इकबालियात के तालिब इल्म को जरूर इस किताब से वाकिफ होना चाहिए। कोई इतनी नायाब किताब भी नहीं है, इकबाल अकादमी ने छापी हुई है और आजकल भी मौजूद है, वहां से मिल जाती है। और कहा यह जाता है कि उस दौर की जो जदीद माशियात थी, इकोनॉमिक्स को उर्दू में इक्तसाद कहते हैं, ये मालूम होना चाहिए। इकोनॉमिक्स को उर्दू में इल्मुल इक्तसाद और माशियात कहा जाता है। तो माशियात तो उस दौर की जो जदीद माशियात थी उस पर ये अव्वलीन किताब कही जाती, बल्कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि उर्दू के अंदर इक्तसादियात की, माशियात की, इकोनॉमिक्स की ये पहली किताब है। कुछ लोग ये कहते हैं, लेकिन अगर ये ना भी माना जाए तो उस दौर की जो जदीद माशियात थी उसकी ये अव्वलीन किताब जरूर है। और जो लोग इल्लामा इकबाल के इल्म के हवाले से उनकी कम आयगी का
अक्सर इजहार करते रहते हैं हमारे नाम निहाद किस्म के दानिश्वर, उन्हें जरूर इस किताब का मुताला करना चाहिए और उन्हें पता चले कि अभी अभी एक तालिब इल्म जिसने नई नौकरी शुरू की है, उसने उस दौर के लिहाज से ऐसी जबरदस्त इक्तसाद पर, इकोनॉमिक्स पर, माशियात पर किताब लिखी है कि जदीद दौर के बहुत से दानिश्वर भी वो चीजें नहीं जानते जो उस दौर में इकबाल ने 1904 में उस किताब में लिखी हैं। तो इल्मुल इक्तसाद पहली किताब है जो इकबाल ने उर्दू में माशियात के इल्म पर लिखी थी। इसको जरूर आप पढ़ें भी, देखें भी, आपकी लाइब्रेरी में भी ये मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद 1908 पर हम आ जाते हैं। इकबाल, आपको मालूम है कि आला तालीम के लिए यूरोप गए थे और वहाँ से बार एट लॉ भी आपने किया, और बीए की सनद भी वहाँ दोबारा हासिल करनी पड़ी आपको। और इसी तरह से एमए, बीए करने के लिए एक मकाला आपने लिखा था और बाद में उसी मकाले को अपने उस्ताद ऑर्नल्ड के कहने पर जर्मनी में म्यूनिख यूनिवर्सिटी में पेश किया और उस पर आपको पीएचडी की डिग्री मिली थी। और उसी साल ये मकाला जो है वो छप भी गया था 1908 में, और इसके नाम से अक्सर लोग वाकिफ होंगे, द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, ये 1908 में किताब आपकी छपी है। और इसका बाद में उर्दू तर्जमा भी छपा जिसका अभी नाम मैं आपको बताऊंगा। किताब थी 1908 में इकबाल की नसरी किताब द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। उर्दू में इसे क्या कहेंगे? ईरान में माबादु तबियात का इर्तका। ईरान में माबादु तबियात का इर्तका, यानी आप ये समझ लें ईरान के कदीम तसव्वुफ पर, रूहानियत पर यह किताब लिखी थी। ये जुमले जरूर लिखते जाएं साथ साथ, बाद में आपको पढ़ने में आसानी होगी। ईरान में माबादु तबियात का इर्तका, द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। अंग्रेजी में ये मकाला था और अंग्रेजी में ही छपा था लंदन से पहली मर्तबा, जिसे हम उर्दू नाम उसका ले रहे हैं खुद, ईरान में माबादु तबियात का इर्तका। और बाद में ये मकाला जो है इसका उर्दू तर्जमा भी हो गया जो आसानी से मिलता है फलसफे अजम के नाम से। फलसफे अजम, फलसफे अजम के नाम से इसका तर्जमा मिलता है। मौलवी हसनुद्दीन गालबन नाम है जिन्होंने ये तर्जमा किया हुआ है। ये भी आपके इल्म में जरूर बात होनी चाहिए। अभी मेरे पास चूंकि इतना वक्त नहीं है कि मैं किताब के अंदर क्या है उस पर मुख्तसर से जुमले भी नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि ईरान का जो कदीम तसव्वुफ और रूहानियत था, बातनियत जो है वो उसकी डेवलपमेंट इसमें इकबाल ने दिखाई है, और उस लिहाज के लिहाज, उस दौर के लिहाज से इंतहाई जबरदस्त और बड़ा तहकीकी मकाला है, और बहुत वक़्त उस दौर में इसे हासिल थी। आज भी जाहिर है इसमें बहुत से निकात मिल जाते हैं जिससे इकबाल की फिक्र को समझने में भी मदद मिलती है और तसव्वुफ को समझने में भी खासी मदद मिलती है। उसके बाद आया है आपका फारसी मजमुआ असरार खुदी 1915 में। 1915 में, अब जरा तेज लिखें जो लोग लिख रहे हैं ताकि हम बात मुकम्मल कर सकें। मैं चूंकि सन के लिहाज से लिखवा रहा हूँ आपको मजमुओं के नाम, इसलिए वो जो हमने सेक्शंस बनाई हैं उनमें आप बाद में इन्हें दाखिल कर लें, शामिल कर लें। अभी एक फहरिस्त तरतीब से बना लें। अ, असरार खुदी फारसी शायरी की किताब है जिसमें आपने अपना फलसफे खुदी जो है वो बड़ी तफसील से पेश किया है, और खुदी के मराहिल मिसालों से और कुरान और हदीस की रोशनी में, इस्लामी तसव्वुफ की रोशनी में, फलसफे के अंदाज में खुदी के तमाम मराहिल बताए हैं, और तफसील से अपना ये फलसफे खुदी, तसव्वुर खुदी जो है वो असरार खुदी में पेश किया है। फारसी शायरी में 1915 में ये किताब वजूद में आई, 1915 में। और इसके बाद रमूज़े बेखुदी, रमूज़े बेखुदी, ये भी फारसी किताब है, फारसी शायरी की,
1918 में ये मंजर आम पर आई थी, 1918 में, रमूसे बेखुदी। और इसमें आपने खुदी के जो नताइज हैं, जब खुदी बेदार हो जाती है और इंसान उस मंजिल पर पहुंच जाता है कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, फिर वो अपनी इस मजबूत खुदी को अपनी कौम के लिए वक्फ कर देता है, इसे बेखुदी कहते हैं। ये आपने जहन में रखना है। ये मसला भी बाज़ औक़ात समझ नहीं आता कि जी ये खुदी और बेखुदी क्या है। खुदी तो अपनी सलाहियतों को पहचानना, फिर अपनी इन सलाहियतों को कौम के लिए, अफराद के लिए वक्फ कर देना, इसे बेखुदी कहते हैं। यानी ये समझ लें कि पहले हम अपनी इनर सेल्फ में झांकते हैं, उसे दुरुस्त करते हैं, और फिर सब अपनी सेल्फ को बाहर लेकर आते हैं कौम के लिए, इसे बेखुदी कहा जाता है। और किताब पढ़ने से ताल्लुक रखती है, जरूर इसे देखें, जरूर पढ़ें, तर्जमे के साथ पढ़ें। इसके मताले के बगैर किसी तौर इकबाल की फिक्र हम समझ नहीं सकते। फिर प्याम मशरिक, फारसी शायरी, प्याम मशरिक 1923 में मंजर आम पर यह आई थी। और इसकी भी तफसील आप पढ़ेंगे कि ये जो दीवान मगरबी था गोयटे का, उसके जवाब में ये आपने लिखा था। और मशरिक का एक पैगाम है जो आपने यूरोप को दिया है, और आज भी इसकी बड़ी ज़रूरत है। इसे अगर पढ़ा जाए तो हमें पता चलता है कि मशरिक के पास क्या क्या खजाने मौजूद हैं जो इसने लुटा दिए हैं, गंवा दिए हैं, और मगरिब में क्या खराबियां हैं, और मशरिक क्या कुछ मगरिब के लिए कर रहा है और कर सकता है, और किस तरह से मशरिक यानी इस्लामी ममालिक जो हैं वो किस तरह से एक इनकलाब ला सकते हैं दुनिया के अंदर, और मगरिब को भी सीधा रास्ता दिखा सकते हैं। मगर अफसोस के लोग जो हैं वो अल्लामा इकबाल की जाती जिंदगी के पीछे तो पड़ गए, लेकिन इस फिक्र को समझने और अमली तौर पर बुरुए कार लाने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से आज हम दुनिया में जलीलो ख्वार और रुस्वा हो रहे हैं। और हमारी एक बेटी, एक बहन जो है वो अमेरिका के जेलों के अंदर जो है वो बर्बरियत का शिकार है, और हम यहाँ पे अय्याशी कर रहे हैं और मैच खेल रहे हैं और देख रहे हैं। प्याम मशरिक 1923 में फारसी शायरी की किताब मंजर आम पर आई। बांगे दरा 1924 में उर्दू शायरी का पहला मजमुआ है जो लोगों के, शायकीन के बहुत इसरार के बाद एक मंजर आम पर इकबाल लेकर आए थे। 1924 में बांगे दरा उर्दू मजमुआ, जो एक कमाल की किताब है। 3 हिस्सों में इकबाल ने इसे तकसीम किया है शायरी को, और इकबाल के जहनी व फिक्री इर्तिका को समझने में बहुत अहम माखज है बांगे दरा। 3 हिस्सों में तकसीम किया आपने, और यही 3 हिस्से तकरीबन इकबाल की सारी फिक्र के भी बनते हैं। अगर एक हिस्सा और हम आखिर में शामिल कर लें, कितने 3 हिस्से बनाए हैं इकबाल ने इसके? 1905 तक एक हिस्सा, 19 इब्तदा से 1905 तक एक हिस्सा, 1905 से 1908 तक दूसरा हिस्सा इकबाल की शायरी का, जो कि यूरोप में गुजरा था उनका टाइम, और 1908 से 1924 यानी किताब के छपने तक ये तीसरा हिस्सा है। और इकबाल की फिक्र जो है वो इर्तिकाई मराहिल से गुजरती हुई साफ बांगे दरा में नजर आती है। बांगे दरा जिसने नहीं पढ़ी मुकम्मल तौर पर, बार बार, और वो इकबाल की फिक्र को समझने का दावा करे तो वो बिल्कुल झूठा दावा है, और किसी सूरत में वो इकबाल के फिक्री इर्तिका को नहीं समझ सकता जिसने बांगे दरा का गौर से मताला बार बार नहीं किया हुआ। इकबाल की फिक्र और इर्तिका बहुत खुलकर इसमें सामने आता है। कि एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि यूरोप जाने से पहले वाला इकबाल जो है 1905 तक का कलाम अगर आप पढ़ें तो उसमें आपको तराने हिंदी मिलता है, और ये मिसरा मिलता है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये इकबाल है, तराने हिंदी लिख रहे हैं, और क्या कह रहे हैं उसमें? हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। लेकिन 3-4 यूरोप में रहने के बाद जब आप लौट कर आए हैं तो 1900 बाद का कलाम अब आप बांगे दरा में मुलाहिजा करें। अब आपका तराना तराने हिंदी से आगे निकल कर तराने मिल्ली बन चुका है। और पहले आप ये कहते थे हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, लेकिन 3 साल यूरोप में रहकर आने वाला इकबाल अब कहता है मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। अब आप देख लें कि 3 साल के अरसे में इकबाल की फिक्र में इर्तिका के कितने मराहिल तय हुए हैं।
कि पहले आप तराने हिंदी लिख रहे हैं और कह रहे हैं हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, लेकिन 1908 के बाद आकर आपके तराने का उन्वान तराने मिल्ली बन जाता है और आप कहते हैं मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। तो ये बांगे दरा है जो अहम तरीन किताब है। और किताब भी वो, नाम भी उसका ये रखा कि वो घंटी जो सोए हुए काफिले को बेदार करने के वक्त बजाई जाती। काफिला जब पड़ाव डाल लेता था, कहीं ठहर जाता था, तो रात को आराम करते थे लोग। सुबह सवेरे जब काफिले ने रवाना होना होता था तो मीरे कारवां के हुक्म से एक घंटी बजाई जाती थी, उसे बांगे दरा कहते हैं। उस घंटी के बजते ही तमाम लोग जो दूर अपनी जरूरियात के लिए गए होते काफिले के पड़ाव वाली जगह से या अपने काम काज में मशगूल होते थे, वो जल्दी जल्दी अपने काम खत्म करके बिल्कुल तैयार हो जाते थे चलने के लिए। इस घंटी को कहते हैं बांगे दरा। तो ये किताब भी वो घंटी, वो बांगे दरा है जिसने कौम को बेदार किया और कौम के काफिले को मंजिल की जानिब चलाने में अहम किरदार अदा किया। देख लें क्या जबरदस्त नाम है, बांगे दरा। इसके बाद फारसी मजमुआ मंजर आम पर आया जबूर अजम, जे बे वाओ रे। जबूर अजम फारसी शायरी है। 1927 में ये मंजर आम पर आई किताब जबूर अजम। अब मैं तारुफ मुश्किल ही करवा सकूंगा मजीद आगे किताबों का, सिर्फ सन के लिहाज से लिख लें, यही काफी है। जबूर अजम, अजम अजम की यानी मशरिक की जबूर। जबूर आपको मालूम है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो किताब थी आसमानी, उसे जबूर कहते हैं। और ये भी किताब शायरी में थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के नगमे हैं इसमें। और इकबाल ने भी अपनी किताब का नाम यही रखा कि ये मशरिक की जबूर है, यानी जो दाऊद के नगमे थे उसी तरह इसमें भी नगमे हैं जिससे सारे लोग लुत्फानंदोज होने के साथ साथ बहुत कुछ सबक भी हासिल कर सकते हैं। जबरदस्त किताब है, पढ़ने से ताल्लुक रखती है। और इकबालियात के तालिब इल्म को, इकबालियात के उस्ताद को पता होना चाहिए कि उर्दू में इकबाल ने शेर के अंदर ये किताब पढ़ने की दावत दी हुई है हमें। अगर हो जौक तो खलवत में पढ़ ज़बूर अजम, यानी अगर जौक है तुझे, अगर शौक रखता है तू, तो खलवत में तन्हाई में ज़बूर अजम पढ़। फगाने फगाने नीम शबी बेनवाए राज नहीं। तो देख लें, अपनी शायरी के हवाले से इकबाल हमें बार बार अशार के अंदर भी तवज्जो दिलवा रहे हैं। अगर हो शौक, या जौक लफ्ज है शायद, मेरे सामने शेर नहीं है अभी। अगर हो जौक तो खलवत में पढ़ ज़बूर अजम। तो इससे सबक भी लें हम और अपने सराहने रखें ज़बूर अजम निकाल कर और खलवत में पढ़ा करें, जरा देखें फिर आंखों की और दिल की क्या कैफियत होती है इकबाल के अशार पढ़ के। तो फगान नीम शबी बेनवाए राज नहीं, यानी ये आधी आधी रात को उठकर मैं कौम के लिए जो रोया हूं और इस रोने को मैंने इस किताब के अंदर बंद कर दिया है, ये राज के बगैर नहीं है। बड़े बड़े राज तुम पर खुल सकते हैं अगर खलवत में इस किताब को पढ़ोगे। जबूर अजम 1927। जावीद नामा फारसी शायरी की किताब 1932 में मंजर आम पर आई, जावीद नामा। और इकबाल की फिक्र में बहुत अहम किताब है। और इस किताब को खुतबात के साथ, और आगे चल के एक किताब का नाम आएगा गुलशन राज जदीद, उसको गुलशन राज जदीद, इनके साथ अगर मिला के आप इस किताब को पढ़ें जावेद नामा को, तो ऐसे ऐसे राज आप पर खुलेंगे इस कायनात के कि इंसान के कल्बो जहन रोशन हो जाते हैं। जावेद नामा जो है इकबाल का आसमानी सफर है, जो आपने अपने पीरो मुर्शद मौलाना रूम के साथ किया है। और मुख्तलिफ अफलाक पर आप तशरीफ ले गए हैं और तारीख के बहुत से किरदारों से आप मिले हैं और ड्रामाई अंदाज में, मकालमाती अंदाज में ये किताब आपने लिखी है। और वाकई ये हकीकतन ये लगता है कि जैसे आप हकीकत में ये सफर कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो, नक्कादों ने लिखा भी है कि आपने हकीकत में ही ये सफर किया है और अरवा से मुलाकात की है और उसके बाद ये जबरदस्त किताब आपने लिखी। और इस किताब के बाद आपने एक खत में ये लिखा था कि इस किताब ने मेरे खून को निचोड़ के रख दिया और मुझे बिल्कुल थका कर रख दिया है। ऐसी जबरदस्त ये किताब है और इतनी मेहनत से आपने इसके अंदर मुख्तलिफ बातें लिखी हैं।
और मुख्तलिफ हुक्मा और साइंसदान और मुफक्किरीन और फलासफा और सूफिया, उनसे मुलाकातें की हैं और उनकी जुबानी ख्यालात हमारे सामने रखे हैं। पढ़ने से किताब ताल्लुक रखती है। मुसाफिर मसनवी 1934 में छपी। मुसाफिर फारसी शायरी की किताब है। और आप जब अफगानिस्तान के बादशाह ने आपको दावत दी थी अफगानिस्तान आने की, मौलाना गुलाम रसूल मेहर और सर रास मसूद के साथ अपने तालीमी मामलात में मशवरे करने के लिए, तो आप वहाँ तशरीफ ले गए थे और वापसी पर आपने वहाँ के अपने मुशाहिदात पेश किए शायरी में, फारसी में। मुसाफिर इस मसनवी का नाम है। अ, इसके बाद मैं चूंकि सन के एतबार से जा रहा हूँ, पहले भी एक नसरी किताब आई थी, फिर शायरी की किताबें उर्दू और फारसी की शुरू हो गई। अब 1934 ही में आपकी किताब खुतबात पर मुश्तमिल जो है, ये भी एक अलग मौजू है। हमने एक लेक्चर भी रखा हुआ है खुतबात पर। इकबाल ने बड़े जबरदस्त और मारकतुल आरा खुतबात दिए थे मद्रास और अलीगढ़ में और मैसूर में। 2 सालों में 1928 के आखिर में आप वहां गए थे, पहले मद्रास, और जनवरी 1929 में आपने 3 खुतबात वहां दिए, फिर मैसूर में दिए, और इसी तरह से अगले साल फिर अलीगढ़ में आपने खुतबात दिए थे अगले सालों में। ये 6 खुतबात हो गए थे। एक खुतबा आपने इंतहाई शानदार लंदन में दिया था गोल मेज कॉन्फ्रेंस के मौका पर। ये 7 खुतबात हो गए। पहले 6 लेक्चर्स के नाम से छपे थे, लेकिन 1934 में ये 7वें लेक्चर के साथ 7 लेक्चर जो है इस किताब में छप गए थे। अंग्रेजी के अंदर खुतबात हैं ये, लिहाजा इसका नाम अब नोट कर लें, द रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम। द रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम। 1934 में आपकी के खुतबात पर मुश्तमिल अंग्रेजी नस्र की ये किताब मंजर आम पर आई 1934 में। इसके बाद आपका उर्दू मजमुआ बाले जिब्रील 1935 में वजूद में आया। और ये लिखने में आपने बहुत एहतियात करनी है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये बात भी बड़ी अहम सीखेंगे कि आमतौर पे इसके लिखने में ना जाने क्यों लोग गलती करते हैं। हालांकि किताब भी उठाकर देखें, उसके ऊपर भी जीम बे रे ये लाम लिखा हुआ है। बाले जिब्रील क्यों लिखना है आपने? जीम बे रे अलिफ नहीं, जीम बे रे अलिफ हमजा लाम नहीं, बल्कि बाले जिब्रील, जीम बे रे ये लाम। बाले जिब्रील ये उर्दू मजमुआ है जो 1935 में वजूद में आया, मंजर आम पर आया। और इंतहाई शानदार शायरी जो है इसके अंदर हमें मिलती है, और मार्कतुल आरा तवील नज़में इसके अंदर मिलती हैं। और शायरी जो है, उर्दू शायरी जो है कमाल, फन और फिक्र के लिहाज से कमाल की शायरी है, बाले जिब्रील में पढ़ने से ताल्लुक रखती है। और नाम भी आप फिर देख लें इसका, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बालों पर, बाले जिब्रील, हजरत जिब्रील का पर। यानी इस किताब को पढ़ने के बाद कौम के अफराद अगर इस पर अमल पैरा हो जाएं, अगर इससे सबक ले लें, अगर इसकी तालीमात को समझ लें और अमली तौर पर उन तालीमात को प्रूवे कार ले आए, तो उन्हें बाले जिब्रील मिल जाएंगे, जिब्रील के पर मिल जाएंगे, और फिर वो काम वो कर गुजरेंगे जो आम इंसान के बस का काम नहीं है। जिब्रील तो आप समझते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या कुव्वतें हजरत जिब्रील को दी हुई हैं। हजरत जिब्रील जो है वो पलक झपकने में आसमान से जमीन पर, जमीन से आसमानों पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये किताब अगर हम पढ़ लें और इकबाल की तालीमात पर अमल पैरा हो जाएं, तो फिर हमारी दस्तरस से भी आसमान बाहर नहीं होंगे, बल्कि आसमान पर कमंद डालने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। आज भी हो जो बराहीम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज गुलिस्तां पैदा, हजार चश्मा तेरे संगे राह से फूटे, खुदी में डूब कर जरबे कलीम पैदा कर। तो ये इकबाल का फलसफा अगर समझ लें तो फिर हम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं।
हफ्त किश्वर जिससे हो तस्खीर बेतैगो तफंग, हफ्त किश्वर जिससे हो तस्खीर बेतैगो तफंग, तू अगर समझे तो तेरे पास वो सामा भी है। इकबाल का फलसफा ये है, इकबाल ने अपने फलसफे में, अपनी फिक्र में हमें बताए हैं, वो सामान दिए हैं, उन सामानों की तरफ इशारा किया है जिन्हें हम हासिल करके आसमानों तक दस्तरस हासिल कर सकते हैं। बाले जिब्रील, जिब्रील का पर 1935 में वजूद में आई। अगर हम इसे समझ लें, पढ़ लें और अमल कर लें तो जिब्रील के बालों पर हमें मिल सकते हैं। अच्छा, अब साथ ही साथ मैं बता दूं, चूंकि तर्जमा जो है किसी किताब का वो सानवी माखज में आता है, ये याद रखना चाहिए आपको। अंग्रेजी में खुतबात छपे हैं ना, ये तो अव्वलीन माखज में और पहला माखज होगा मुस्तनद, लेकिन सानवी माखज में तर्जमा आएगा। तो तराजम बहुत से छप चुके हैं इसके खुतबात के। तजदीद फिक्रियात इस्लाम, ये डॉक्टर वहीद इशरत का तर्जमा है। और सबसे पहला तर्जमा आप अहबाब जानते होंगे, तालिब इल्मों के लिए हो सकता है कि नया हो, तश्कील जदीद अलहियात इस्लामिया। ठीक है, तश्कील जदीद अलहियात इस्लामिया, ये सैयद नज़ीर न्याजी ने तर्जमा किया था, सबसे पहला तर्जमा है। और इसके कुछ खुतबात जो हैं उनका तर्जमा इकबाल ने भी देखा हुआ था, इसलिए इसे मुस्तनद तर्जमा काफी हद तक समझा जाता है। तो आगे एक फारसी मसनवी इकबाल की मंजर आम पर आई 1936 में। मसनवी पश्चिबाइद कर्द ए अकवाम शर्क, पश्चिबाइद कर्द, ये नाम आमतौर पे इस किताब पर लिखा होता है, लेकिन मसनवी का पूरा नाम ये था कि उर्दू में क्या कहेंगे, ए मशरकी कौमों अब क्या करें, अब क्या किया जाए। आज भी आप यकीन करें कि ये किताब ऐसी जबरदस्त रहनुमाई हमें फराहम कर सकती है, जिस कदर हम खास तौर पे पाकिस्तानी और मशरकी कौमें और मुसलमान जलीलो ख्वार और रुसवा हो रहे हैं। इतनी बड़ी तेल की दौलत और अल्लाह का घर पास होने के बावजूद मगरबी रानों के तलवे चाटने पर मजबूर हैं। उन्हें इकबाल ने अपनी इस किताब में बताया है कि ए मशरकी कौमों अब क्या करें। आज भी ये किताब, बल्कि मुझे तो लगता है कि आज के लिए ही ये किताब लिखी गई है, आज के दौर के लिए। अगर इसे पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, तो ऐसे ऐसे तरीके इकबाल ने हमें बताए हैं कि जिन पर चल के मगरिब से हम निजात हासिल कर सकते हैं, मगरिब की गुलामी का जुआ सर से गर्दन से उतार के फेंक सकते हैं। लेकिन अफसोस के मगरिबी जो कारिंदे हैं, मगरिब के जो, मैं आम अवामी जुबान में अगर कहूँ कि मगरिब के जो चमचे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो इकबाल को कभी मुकामी सा शायर करार देते हैं, कभी अल्लामा इकबाल की ज़ात पर रकीक हमले करते हैं, और यूं नौजवान नस्ल को इकबाल की फिक्र से दूर करने की कोशिश करते हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि अगर ये किताब आज हम पढ़ लें, इसे राहुल और रहनुमा बना लें और इस पर बताए हुए तरीकों पर अमल पैरा हो जाए, तो मगरिब से निजात हासिल कर सकते हैं। अब भी पश्चिबाइद कर्द ए अकवाम शर्क 1936, जरब कलीम, उर्दू शायरी की किताब, ये भी 1936 में मारज वजूद में आई थी और इकबाल ने खुद इसे तरतीब दिया था। इकबाल की हयात में यहाँ तक किताबें जो हैं मारज वजूद में आई और मंजर आम पर आई। जरब कलीम, कलीम की जरब, वो जो अभी हमने शेर भी एक पढ़ा है, खुदी में डूब कर जरबे कलीम पैदा कर, हजार चश्मा तेरे संगे राह से फूटे, हजार चश्मा तेरे संगे राह से फूटे, खुदी में डूब कर जरबे कलीम पैदा कर। तो ये इकबाल की किताब है जरबे कलीम, और इसके पहले सफ़े पर इकबाल ने ये लिखा भी हुआ है, यानी ऐलान जंग दौरे हाजिर के खिलाफ ये किताब है जरबे कलीम, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जरब तुम्हें मिल जाए अगर तुम इन तरीकों पर अमल कर लो जो इस किताब में तुम्हें बताए गए हैं। हजार चश्मा तेरे संगे राह से फूटे, खुदी में डूब कर जरबे कलीम पैदा कर। तो जरबे कलीम इस किताब का नाम रखा है।
कि इस किताब में जो तरीके बताए हैं इकबाल ने, जो बातें बताई हैं, जो असबाक दिए हैं, अगर उन्हें असबर कर लें, अगर उन पर कौम अमल पैरा हो जाए, तो इस कौम के अफराद के हाथ में वो ज़र्ब आ सकती है जो दरिया पर पड़े तो दरिया रास्ता छोड़ दे, जो पत्थर की चट्टान पर पड़े तो उसमें से 12 चश्मे निकल आए। ये है ज़र्ब कलीम। लेकिन कभी इसे पढ़ें, इसे समझें और उस पर अमल पैरा हों, तो फिर ये कुव्वतें हमें मिल सकती हैं। और इकबाल की वफात ही के साल 1938 में उनका एक मजमुआ जो वफात से पहले जेर तकमील था, जेर तरतीब था, वो वजूद में आया और उसमें आपका जो कुछ फारसी के साथ उर्दू कलाम था, आपने ये प्रोग्राम बना लिया था कि इसमें दोनों कलाम शामिल किए जाएंगे, तो कुछ हिस्सा उर्दू कलाम का आखिर में है और कुछ फारसी कलाम भी है। ये आपने आइंदा याद रखना है सबने, तालिब इल्म खास तौर पर जो हमारे साथ हैं, कि अरमकान हिजाज यानी हिजाज का तोहफा, अरमगान हिजाज को कहते हैं। अरमगान हिजाज 1938 में मंजर आम पर आई थी किताब, और ये फारसी और उर्दू दोनों में है। शायरी की किताब है, ज्यादा हिस्सा इसमें फारसी का है और कुछ हिस्सा जो है वो आखिर में उर्दू का है। और मशहूर नज्म इबलीस की मजलिस शूरा, वो भी इसके उर्दू हिस्से में शामिल है और पढ़ने से ताल्लुक रखती है। आजकल भी इस नज्म को पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि इकबाल ने उस दौर में इबलीस की जुबानी और इबलीस के चेलों की जुबानी जो कुछ कहा था, वो कुछ आज बिल्कुल हमारे सामने है, जमहूरियत की शक्ल में और बादशाहत की शक्ल में, और मुख्तलिफ जो हरबे हैं साम्राज्यत के, वो सब इकबाल ने बयान कर दिए थे इबलीस और उसके चेलों की जुबानी। और ये कहा था कि मस्त रखो, मस्त रखो जिक्रो फिक्रे सुबगाही में इसे, पुख्ता तर कर दो मिजाजे खान कही में इसे। ये इबलीस कहता है इस नज्म में अपने चेलों से कि मुझे ना यूरोप से खतरा है, ना जमहूरियत से खतरा है, ना बादशाहत से खतरा है, ना मुझे सरमायादारी से खतरा है। और अगर मुझे कोई खतरा है, अगर मुझे फिक्र है, तो मुझे उम्मत मुस्लिमा की फिक्र है कि ये बेदार ना हो जाए और ये कहीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ सबक फिर पढ़कर मैदान अमल में ना आ जाए। लिहाजा इबलीस आखिर में अपने चेलों से कहता है मुसलमान कौम के हवाले से कि मस्त रखो जिक्र फिक्रे सुबगाही में इसे, पुख्ता तर कर दो मिजाज खान कही में इसे। मिजाज खान कही में यानी ये उर्स और मेले और ये धमाल और ये मराकबे और ये सजूद जो फराइज को छोड़कर किए जा रहे हैं आज के दौर में भी, उसमें इन्हें मस्त रखो। लिहाजा बाकी किसी से तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये कौम बेदार ना हो जाए, असल काम अपना शुरू ना कर दे। और बिल्कुल यूरोप ने ये काम किया हुआ है और आज भी हमें मुख्तलिफ चीजों में उलझाया हुआ है कि ये कहीं ये कौम बेदार ना हो जाए। चलें जी, अब आगे चलते हैं हम। मैंने एक ये हो गए इकबाल के मुस्तकिल शेरी और नसरी मजमूए, यहाँ तक, यहाँ एक लाइन आप खींच सकते हैं। इकबाल की जिंदगी में ये शाये हो गए थे, इकबाल ने खुद ज्यादातर इसमें से इन्हें तरतीब दिया था। अरमगान हिजाज जो है उसकी आखिरी शक्ल जो है, वो जो इस किताब के निगरान थे अल्लामा इकबाल के दोस्त चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब, उन्होंने छपवाई थी किताब ये, लेकिन तरतीब का काम इकबाल की जिंदगी में यकीनन शुरू हो चुका था। बस ये आपने अरमगान हिजाज के हवाले से बात याद रखनी है। बाकी यहाँ तक मुस्तकिल मजमुए थे शायरी के और नसर के। अब आगे जितनी बातें आएंगी वो बाद में तरतीब दिए गए मजमूए हैं, लेकिन इकबाल ही की तसनीफ ये भी कहलवाएंगी। चलें जी, आगे नंबर 15 पर आ रहे हैं। इकबाल के पहले मकालात और मज़ामीन मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इनके मजमूए जो हैं। इकबाल के नसरी अफकार, इकबाल के नसरी अफकार, ये तरतीब दिया मजमुआ अब्दुल गफ्फार शकील ने। अब्दुल गफ्फार शकील, इकबाल के नसरी अफकार, नाम से जाहिर हो रहा है इकबाल ने जो नसर लिखी अपनी जिंदगी में वो अब्दुल गफ्फार शकील ने तरतीब दे दी।
और किताब की शक्ल में छाप दी। नंबर 16 है मेरे पास आगे। इकबाल के छोटे बड़े मकालात, मज़ामीन और कुछ बयानात और तकारीर भी, और कुछ मलफूजात भी इस किताब में मिली जुली चीजें हैं जो अब मैं आपको लिखवाने लगा हूं। लिहाजा ये आपने ब्रैकेट में जरूर लिख लेना है कि ये हो सकता है कि उस तरह से बाकायदा तसानीफ में, इकबाल की तसानीफ में ना आए। वैसे भी मैंने बता दिया मुस्तकिल तसानीफ में तो ये नहीं आ रही, बाद में लोगों ने तरतीब दिए हैं। लेकिन ये जो किताब है, अभी मैं नाम और मुसन्निफ का नाम आपको लिखवाऊंगा। ये आपने याद रखना है, ब्रैकेट पहले लिख लें, नाम लिखने से पहले लाइन छोड़ लें और ब्रैकेट में ये लिख लें कि इसमें इकबाल की तहरीरें, तकरीरें और बयानात के अलावा इकबाल पर कुछ तहरीरें भी शामिल हैं लोगों की, क्योंकि इस किताब की नौयत ऐसी थी। इस किताब का नाम है औराक गुमगुश्ता। औराक, अलिफ वाव रे अलिफ काफ, नीचे जेर लगाएं, काफ में गुम, काफ शीन ते है। औराक गुमगुश्ता ये किताब है डॉक्टर रहीम बख्श शाहीन साहब की। मेरे उस्ताद थे, अल्लाह ताला इनकी मगफरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। एम फिल में हमारे ट्यूटर भी थे और मेरे मकाले के निगरान भी थे। बहुत बड़े इकबाल शनास थे, बहुत बड़े माहिर इकबालियात थे, बहुत बड़े दानिश्वर और उस्ताद थे। इनके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ आप पढ़ें, किताबें भी बड़ी इनकी कमाल की हैं। डॉक्टर रहीम बख्श शाहीन, इनकी किताब है औराक गुमगुश्ता। आगे जी, नंबर 17, हयात इकबाल के चंद मख्फी गोशे। हयात इकबाल के चंद मख्फी गोशे। ये मुरत्तिब की किताब मोहम्मद मोहम्मद हमजा फारूकी। मोहम्मद हमजा फारूकी ने ये मुरत्तिब की किताब, हयात इकबाल के चंद मख्फी गोशे। ये जरूर किताब हासिल करें। अखबार था एक बड़ा अहम और मुसलमानों की तहरीक में बड़ा अहम किरदार अदा किया। नाम खुद आप उसका जरा तलाश करें, तहकीक करें, थोड़ी सी ज़ौक़ व शौक भी पैदा हो। उस अखबार में जितनी तहरीरें, जितने बयानात या इकबाल के हवाले से जो कुछ छपा था वो इसमें जमा कर दिया मोहम्मद हमजा फारूकी ने, हयात इकबाल के चंद मख्फी गोशे किताब में। आगे एक किताब और हमारे पास है, मज़ामीन इकबाल। ये मुरत्तिब की तसद्दुक हुसैन ताज ने। तसद्दुक हुसैन ताज, मज़ामीन इकबाल, तसद्दुक हुसैन ताज। आगे लिखें एक और किताब, गुफ्तार इकबाल, मोहम्मद रफीक अफजल। गुफ्तार इकबाल मुरत्तिब की, इसके मुरत्तिब हैं, तरतीब देने वाले मोहम्मद रफीक अफजल। और नाम से जाहिर हो रहा है इसमें अल्लामा इकबाल की तकारीर जमा की हैं। अल्लामा इकबाल की तकारीर हैं, ये भी बेशक ब्रैकेट में लिख लें। मैंने मज़ामीन और मकालात शुरू किए थे लेकिन ये इकट्ठे ही आ रहे हैं। मज़ामीन, मकालात और तकारीर वगैरह के मजमूए इकट्ठे आ रहे हैं। लिहाजा साथ साथ पॉइंट आउट कर लें आप कि किस चीज़ की कौन सी किताब है। फिर है एक किताब हरफे इकबाल। हरफे इकबाल, लतीफ़ अहमद शरवानी की किताब है ये। हरफे इकबाल, लतीफ़ अहमद शरवानी, शीन रे वाव अलिफ नून ये। इकबाल की तहरीरें और तकरीरें हैं इसके अंदर भी। हरफे इकबाल। आगे इकबालियात की मशहूर किताब है, आमतौर पे दस्तयाब है, मिल जाती है, मकालात इकबाल। मकालात इकबाल ये तो सबके पास होनी चाहिए जरूर। आजकल गालबन लाहौर से अल कमर इंटरप्राइजेस वाले छाप रहे हैं। अगर मैं सही याद है मुझे तो दरबार मार्केट जो है हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार मुबारक है उसके साथ बिल्कुल ये अलकमर इंटरप्राइजेज, उसके करीब वहां से ये किताब छप रही है। सबके पास होनी चाहिए ये किताब जरूर। बाकी तो जो किताबें मैं लिखवा रहा हूँ
आपको नज्म ये नसरी खास तौर पे जो किताबें नायाब हैं बहुत सी, लेकिन मालूम होनी चाहिए सबको, मकालात इकबाल मिल जाती है, ये हो सब लें जरूर इसको। और ये तरतीब दी थी सैयद अब्दुल वाहिद मोइनी, सैयद अब्दुल वाहिद मोइनी ने। चलें जी आगे नोट करें। मकालात इकबाल हो गई। आगे स्पीचेस एंड स्टेटमेंट्स ऑफ इकबाल, अंग्रेजी आपके बयानात और तकारीर जो हैं वो इसमें जमा की गई। स्पीचेस एंड स्टेटमेंट्स ऑफ इकबाल, ये नाम कलमी नाम इस पे लिखा था मुसन्निफ ने अपना, शामलू लिखते थे वो, शीन अलिफ मीम लाम वाओ, शीन अलिफ मीम लाम वाओ, शामलू। नेक्स्ट नंबर 23 है गालबन। स्पीचेस, राइटिंग्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ इकबाल, स्पीचेस, राइटिंग्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ इकबाल, ये भी शामलू लिखें। मुरत्तबा, तरतीब देने वाले, शामलू, शीन अलिफ मीम लाम वाओ। चलें जी स्पीड थोड़ी तेज करें। 24 थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ इकबाल, 24 थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ इकबाल, सैयद अब्दुल वाहिद मोइनी, सैयद अब्दुल वाहिद मोइनी ने तरतीब दिया था इसे भी, और इकबाल के अंग्रेजी मज़ामीन और तकरीरों पर मुश्तमिल ये भी किताब है। आगे एक और किताब है, 25 नंबर है गालबन, स्पीचेस एंड स्टेटमेंट्स ऑफ इकबाल, स्पीचेस एंड स्टेटमेंट्स ऑफ इकबाल, ए आर तारिक, अब्दुल रहमान तारिक थे, ए आर तारिक भी लिखते हैं, किताब पर यही लिखा हुआ है, ए आर तारिक। यहाँ ये बात भी आपने याद रखनी है कि तहकीक में जब हवाला दिया जाता है तो जिस तरह से मुसन्निफ ने उस पर अपना नाम लिखा है आपने उसी तरह से लिखना होता है। अगर आपको मालूम भी है कि ए आर का मतलब अब्दुल रहमान है, तो आपने उस किताब का हवाला देते हुए अब्दुल रहमान नहीं लिखना बल्कि ए आर ही लिखना है। ये चलते चलते एक बात मैंने आपको बता दी, याद रखें इसे। आगे एक और किताब, अभी जो नाम मैंने आपको अपने उस्ताद मोहतरम का बताया उन्हीं की ये अंग्रेजी तहरीरों और छोटे मोटे बयानात पर मुश्तमिल किताब है इकबाल की, मेमेंटोज ऑफ इकबाल, MEMENTOS, MEMENTOS, मेमेंटोज ऑफ इकबाल, रहीम बख्श शाहीन साहब की ये किताब है। इसमें भी हो सकता है कि इकबाल से मुतल्लिक भी कुछ तहरीरें मिल जाएं, लेकिन इकबाल की तहरीरें, तकरीरें और बयानात भी मौजूद हैं इसमें, ये ब्रैकेट में जरूर लिख लेना आपने। कल कोई ये ना कहे कि जी डॉक्टर साहब ने ये किताब जो है इकबाल की तसानीफ में कैसे लिखवा दी। मैं इसलिए एक एक बात आपको वाजे कर रहा हूँ कि इसमें से हो सकता है कि कुछ और इकबाल से मुतल्लिक तहरीरें भी मिल जाएं, लेकिन इकबाल की तहरीरें भी मौजूद हैं। आगे एक किताब और नोट करें, डिस्कोर्सेस ऑफ इकबाल, DISCOURES, डिस्कोर्सेस ऑफ इकबाल, शाहिद हुसैन, शाहिद हुसैन रज़ाकी की किताब है ये, शाहिद हुसैन रज़ाकी। आगे इकबाल ने एक डायरी लिखनी शुरू की थी 1910 में, ये भी तलबा को मालूम, तलबा और तलबात को मालूम होना चाहिए। इकबाल ने 1910 में एक डायरी लिखनी शुरू की थी इंग्लिश में, और बहुत जबरदस्त इसमें छोटे छोटे जुमले और छोटी छोटी तहरीरें हैं जो इकबाल की फिक्र को, इकबाल की के फिक्री इर्तिका को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। बड़े कीमती और बहुत ही जबरदस्त किस्म के इल्मी निकात इसमें मौजूद हैं इकबाल की डायरी में। तो ये बाद में तरतीब दे दी थी उनके बेटे जावेद इकबाल ने, छाप दी थी ये डायरी स्ट्रे रिफ्लेक्शंस के नाम से, स्ट्रे
रिफ्लेक्शंस, STRAY REFLECTIONS, स्ट्रे रिफ्लेक्शंस। जावेद इकबाल ने इसे छाप दिया था और बाद में इसका तर्जमा भी छप गया था शजरात फिक्र इकबाल के नाम से। ये ब्रैकेट में लिख लें आप, क्योंकि खुतबात का तर्जमा भी मैंने वहीं पे बता दिए थे आपको दो, इसका भी तर्जमा यहीं बता रहा हूँ, अलग से नहीं लिखवाऊंगा बाद में ये, क्योंकि सानवी माखज में आता है तर्जमा। तो शजरात फिक्र इकबाल के नाम से इसका तर्जमा भी छप गया था इस डायरी का। जावेद इकबाल और डॉक्टर इफ्तिखार अहमद सिद्दीकी ने ये तर्जमा किया था और तरतीब दिया था स्ट्रे रिफ्लेक्शंस का शजरात फिक्र इकबाल के नाम से। चलें जी, ये हो गए इकबाल के मकालात, मज़ामीन, तकारीर और बयानात। ये मजमूए यहाँ पे खत्म हुए। अब शुरू होते हैं मकातीब के मजमूए। इकबाल के खतूत के मजमूए जो अब तक मंजर आम पर आ चुके हैं वो अब आपने नोट करने। सबसे पहले जो मंजर आम पर आया मजमुआ शाद इकबाल के नाम से। कुछ लोग शाद इकबाल भी इसे पढ़ लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में शाद इकबाल ज्यादा बेहतर है। शाद इकबाल के नाम से खतूत का मजमुआ। डॉक्टर महिउद्दीन कादरी जोर, डॉक्टर महिउद्दीन कादरी जोर ने ये मजमुआ जो है इकबाल के खतूत, जो शाद के नाम थे, महाराजा थे एक, हिंदू थे, तफसील आप इसकी पढ़ें जरा, उनके नाम इकबाल के खतूत हैं और उनके इकबाल के नाम खतूत भी मौजूद हैं। इकबाल के उनके नाम इसमें दोनों खतूत पाए जाते हैं। दिलचस्प मजमूआ है, इसको जरूर पढ़ें। महिउद्दीन कादरी जोर ने हिस्सा अव्वल, दो हिस्से हैं इसके इकबाल नामा के, खतूत का मजमुआ इकबाल नामा, हिस्सा अव्वल और दोम। इसके मुसन्निफ का नाम जरा देखें आप, आपने नोट करना है खुद। आगे मकातीब इकबाल बनाम खान मोहम्मद न्याजुद्दीन खान। मकातीब इकबाल बनाम खान मोहम्मद न्याजुद्दीन खान। ये S A रहमान, S A रहमान ने तरतीब दिया था। आगे लिखें मकतूबात इकबाल, मकतूबात इकबाल सैयद नजीर न्याजी, मकतूबात इकबाल सैयद नजीर न्याजी। नेक्स्ट अनवार इकबाल, ये भी मशहूर मजमुआ है इकबालियात में, अनवार इकबाल। इसके मुसन्निफ का नाम भी जरा आप देखें, अगले लेक्चर के इख्तिताम पे पूछेंगे आपसे। अनवार इकबाल के मुसन्निफ का नाम देखें। आगे लिखे मकातीब इकबाल बनाम ग्रामी, मकातीब इकबाल बनाम ग्रामी। इकबाल के दोस्त थे, बड़े दिलचस्प वाकयात हैं इनके साथ इकबाल के। अब्दुल कादिर ग्रामी नाम था इनका, और हिंदुस्तान में फारसी के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि इकबाल अपनी फारसी शायरी में इनसे मशवरा भी लिया करते थे। अब्दुल कादिर ग्रामी से मशवरा किया करते थे अपनी उर्दू शायरी में, और कहा जाता है कि ये असरार खुदी जो नाम है इकबाल की फारसी किताब का, ये भी मौलाना ग्रामी ही ने रखा था। तो मकातीब इकबाल बनाम ग्रामी, ये तरतीब दिया मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी ने, मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी। आगे है किताब खतूत इकबाल, खतूत इकबाल रफीउद्दीन हाशमी, ये तरतीब दिया है रफीउद्दीन हाशमी ने खतूत इकबाल। फिर खतूत इकबाल बनाम बेगम ग्रामी, खतूत इकबाल बनाम बेगम ग्रामी, ये तरतीब दिया है हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने,
हमीदुल्लाह शाह हाशमी। आगे जी, इकबाल के जिनाह के नाम खतूत हैं, अंग्रेजी में थे ये, और अंग्रेजी मजमूआ ही पहले छपा था, अब तर्जमे भी मिलते हैं। लेटर्स ऑफ इकबाल टू जिना, लेटर्स ऑफ इकबाल टू जिना। इसके मुसन्निफ का नाम भी आपने नोट करना है। अगला लेक्चर जो होगा उसके आखिर में ये पूछे जाएंगे इंशाल्लाह। लेटर्स ऑफ इकबाल टू जिना, इसके मुरत्तिब का नाम नोट करें आप, नेट वगैरह में से देखें। आगे लिखें किताब का नाम, इकबाल्स इकबाल्स लेटर्स टू अतिया बेगम, इकबाल्स लेटर्स टू अतिया बेगम। ये अतिया जो थी उनके दाब इकबाल के खतूत हैं, जो उन्होंने खुद मुरत्तिब किए थे, और आईने उर्दू लाहौर से छपे थे ये। जाहिर है अतिया बेगम ने खुद ये तरतीब दिए थे और आईने उर्दू लाहौर से ये छप गए थे। आगे लिखें, लेटर्स एंड राइटिंग्स ऑफ इकबाल, लेटर्स एंड राइटिंग्स ऑफ इकबाल। बशीर अहमद डार ने तरतीब दी है ये। इकबाल अकादमी के चेयरमैन रहे बहुत पहले, इब्तदा में गालबन इकबाल अकादमी के चेयरमैन थे या सदर थे। लेटर्स एंड राइटिंग्स ऑफ इकबाल, ये बशीर अहमद डार ने तरतीब दी थी। फिर एक और किताब लिखें, लेटर्स ऑफ इकबाल, लेटर्स ऑफ इकबाल, ये भी बशीर अहमद डार ने तरतीब दी। लेटर्स ऑफ इकबाल। चलें जी, अब कुछ और भी यकीनन हैं, चार पांच मजमूए और भी हैं जो मैं नहीं अभी आपको लिखवा सका। कराची से एक मजमुआ छपा हुआ है, अ, और एक दो और भी चौधरी मोहम्मद हुसैन के खतूत भी दरियाफ्त हो गए हैं, और इसी तरह से कराची से भी एक दो, भारत से भी एक दो और मजमुए छपे हुए हैं। लेकिन ये चंद एक के नाम मैंने, अक्सर के नाम लिखवा दिए, चार पांच के नाम नहीं अभी मैं आपको लिखवा रहा। वो भी आप इंशाल्लाह तलाश करके इसे ज्यादा मुकम्मल बना सकते हैं। और वो इसलिए भी अ, लिखवाने बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको जो लिखवाने लगा हूँ खतूत के हवाले से, उसमें तमाम खतूत आ गए हैं अब तक जितने दरियाफ्त हुए हैं। तो ये बहुत जबरदस्त बात भी आपको पता चलेगी, और आपके जखीरे में भी कोशिश आपने करना है कि ये चीज होनी चाहिए। अब तक चूंकि वक्त बहुत कम था, आप शायद बोर भी होने लगे हों, इसीलिए मैंने पब्लिशर्स के नाम नहीं लिखवाया आपको। लेकिन ये बात मैं जरूर आपको कहूंगा कि एक बेहतरीन फहरिस्त आपके पास ये बन गई है। किताबों के नाम और आगे मुरत्तबीन के नाम लिख लिए हैं, बड़ी आसानी से अब पब्लिशर्स के नाम मिल सकते हैं, नेट पर से भी मिल सकते हैं, मुख्तलिफ किताबों की किताबियात में से भी मिल सकते हैं। इनके पब्लिशर्स के नाम और जिनके सन मैंने नहीं लिखवाए वो भी अगर लिख लें तो एक बहुत अच्छी फहरिस्त आपके पास बन जाएगी, जो बहुत सी जगहों में जगहों पर काम आएगी इंशाल्लाह। तो अब लिखें जी, कुलियात मकातीब इकबाल, कुलियात मकातीब इकबाल। ये कुलियात आपको मालूम है कि जिसमें सब कुछ आ जाए उसे कुलियात कहते हैं। इकबाल की शायरी के मजमूए उर्दू और फारसी शायरी के कुलियात भी छप चुके हैं, जो जाहिर है कि इकबाल ही के हैं, इसलिए मैंने उस तरफ इशारा नहीं किया। अगर आप चाहेंगे तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये जो कुलियात मकातीब इकबाल है, ये मरतब की हैं जिल्दें सैयद मुजफ्फर हुसैन बरनी ने, सैयद मुजफ्फर हुसैन बरनी। कुलियात मकातीब इकबाल, सैयद मुजफ्फर हुसैन बरनी।
और ये इनका 5 जिल्दों का मजमुआ था। पांचवी जिल्द जो है ये अंग्रेजी इसमें मकातीब आने थे। 4 तो हम तक पहुंची हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास ये चारों जिल्दें मौजूद हैं। पांचवी की इतला हमें नहीं मिली अब तक, और ज्यादा इतला यही है कि वो नहीं छप सकी भारत में। पांचवी जो अंग्रेजी मकातीब पर मुश्तमिल है वो नहीं छपी। 4 मजमूए छपे थे और वो भारत से छपे हुए भी पाकिस्तान में पहुंच गए थे। फिर अब तो 15-20 साल से पाबंदी है भारतीय किताबों पर, गालबन नहीं मिल रही। लेकिन चूंकि ये बहुत जबरदस्त चीज है और तलबा और तालबात को और महक्कीन को मालूम होना चाहिए इसके बारे में कि पाकिस्तान से इसका फिर अक्सी जो प्रिंट था वो छप गया था। वो मैं जरूर आपको बता दूंगा कि बुक कॉर्नर जेहलम से ये कुलियात मकातीब इकबाल जो है ये 4 जिल्दों में छपा हुआ दस्तयाब है। और इनका एड्रेस भी कोई मुश्किल नहीं है इतना। बुक कॉर्नर जेहलम, बिलमकाबिल अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी जेहलम, बस इतना एड्रेस अगर लिख दें तो ये मजमूए वहां से 4 जिल्दें मिल सकती हैं। बड़ी जबरदस्त चीज है। अब मैं ज्यादा तफसील क्या इसकी बताऊं, आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इकबालियात से ताल्लुक रखने वालों के पास जरूर ये मौजूद होनी चाहिए। चलें जी, अब जल्दी जल्दी चंद एक मलफूजात के मजमुओं के नाम लिख लें जो आपके पास जरूर होने चाहिए। लाइब्रेरीज वगैरह से लें या अपने खरीदें, अक्सर इसमें से मिल जाते हैं। इकबाल के हुजूर, सैयद नजीर न्याजी। इकबाल के हुजूर यानी इकबाल की मजलिसों या इकबाल की शख्सियत आपकी ज़ात मुबारका के हुजूर पेश होना, ये नाम है इसका, इकबाल के हुजूर। यानी आपके हुजूर में जो पेश हुए हम, आपके सामने जो बैठे आपसे मुलाकातें की, वो इसमें बयान की हैं सैयद नजीर न्याजी ने। फिर लिखें मलफूजात इकबाल। ये तरतीब दिया था महमूद निजामी ने, महमूद निजामी। और इसी नाम से बाद में ये पाकिस्तान में कुछ इजाफों के साथ छपा। मलफूजात इकबाल, डॉक्टर अबुल लईस सिद्दीकी। मलफूजात इकबाल, डॉक्टर अबुल लईस सिद्दीकी। अलिफ बे वाओ लाम लाम ये से। मलफूजात इकबाल, डॉक्टर अबुल लईस सिद्दीकी। आगे लिखिए जी, इकबाल के चंद जवाहर रेजे। इकबाल के चंद जवाहर रेजे। ख्वाजा अब्दुल हमीद, ख्वाजा अब्दुल हमीद। इकबाल के चंद जवाहर रेजे, ख्वाजा अब्दुल हमीद। आगे लिखे इकबालियात की मशहूर किताब, ये भी मैं जो इंतहाई मशहूर किताबें हैं इकबालियात का नाम लेने वाला, जिसे अगर नहीं जानता तो इसका मतलब है कि इकबाल उसने कुछ नहीं पढ़ा हुआ। तो वो साथ साथ मैंने आपको बताया है। इकबालियात की मशहूर किताब रोजगार फकीर, हिस्सा अव्वल हिस्सा दोम, 2 जिल्दों में। रोजगार फकीर, ये चूंकि बहुत मशहूर किताब है इसलिए इसका भी मैं मुसन्निफ का नाम नहीं बता रहा, आपने तलाश करना है। ये कुछ पता भी चले ना, आप कोर्स कर रहे हैं, कुछ खुद भी काम कर रहे हैं या नहीं। रोजगार फकीर के मुरत्तिब का नाम देखना है आपने खुद। आगे रवायात इकबाल, रवायात इकबाल। इकबाल अकादमी से ये किताब भी छपी है। इसके मुसन्निफ का नाम भी आप देखें, रवायात इकबाल, इकबाल अकादमी से छपी। चलें जी, ये कुछ हैं, बल्कि तकरीबन मुकम्मल ही हैं अब तक, यही मारज वजूद में आए हैं इकबाल के मलफूजात के मजमूए। आगे वो जो मैंने जिक्र किया था बाकियात इकबाल के मजमूए, ये मैंने तफसील बता दी थी पहले। इकबाल ने जो अपनी किताबों में कलाम नहीं रखा था, लेकिन अखबारात और रसाइल में कुछ लोगों की ब्याजों में, लोगों की डायरियों में, और 1 2 3 किताबें इकबाल की जिंदगी में छपी थी, उनमें वो कलाम शामिल कर लिया था लोगों ने। वहां से लेके
जो इकबाल ने फिर अपनी किताबों में शामिल नहीं किया, इन बाकियात के मजमुओं में है। ये मजमुए भी इंतहाई दिलचस्प है और इकबालियात के तालिब इल्म को इनसे वाकिफ होना चाहिए और हासिल करने की कोशिश भी करनी चाहिए। नवादिर इकबाल, बाकियात इकबाल का मजमुआ है नवादिर। नवादिर इकबाल अब्दुल गफ्फार शकील ने तरतीब दिया ये, और इन्होंने कुछ नसरी मजामीन भी जमा किए हैं जिनका नाम पहले आ चुका है, अब्दुल गफ्फार शकील। फिर बाकियात इकबाल अब्दुल वाहिद मोइनी, बाकियात इकबाल अब्दुल वाहिद मोइनी की किताब है ये, इन्होंने ये तरतीब दी है। जाहिर कलाम तो इकबाल का है, किताब इकबालियात की समझें। आगे सरूद रफ्ता, सरूद सरूद रफ्ता मरतबीन है इसके, दो लोगों ने इसे तरतीब दिया था, गुलाम रसूल मेहर और सादिक अली दलावरी। गुलाम रसूल मेहर और सादिक अली दलावरी, ये दो इसके मरतबीन थे। फिर लिखें जी आगे, रख्ते सफर मोहम्मद अनवर हारिस, रख्ते सफर मोहम्मद अनवर हारिस। आगे लिखें एक और किताब का नाम, इस्लाहात इकबाल, ये भारत से छपी भी है लेकिन नाम आपके पास होना चाहिए, इस्लाहात इकबाल मोहम्मद बशीरुल हक दसनवी, मोहम्मद बशीरुल हक दसनवी। आगे तबर्रुकात इकबाल, तबर्रुकात इकबाल मोहम्मद बशीरुल हक दसनवी, ये भी उन्हीं की है, तबर्रुकात इकबाल मोहम्मद बशीरुल हक दसनवी। चलें जी, अब इसमें से अक्सर किताबें नायाब हैं, मिलती नहीं, लेकिन शायकीन जो इस कोर्स में शामिल हैं और अभी भी दिलचस्पी से ये नोट कर रहे हैं अपने पास, उनके लिए खुशखबरी ये है कि अगर ये किताब नहीं भी कोई मिलती इनमें से, तो कुलियात बाकियात इकबाल भी अब छप चुका है पाकिस्तान में। वो आपके पास हो तो आप समझें कि तरतीब से सारा बाकियात आपके पास मौजूद है। तो कुलियात बाकियात इकबाल, इसको मरतब किया था डॉक्टर साबिर कुलूरवी मरहूम ने, हमारे उस्ताद थे ये भी, और कुलूरे में बहुत काम किया है इन्होंने, मानसरे और हजारा में बहुत बड़े उस्ताद थे और दानिश्वर थे, और पीएचडी बहुत कमाई है। बाकियात पर ही इनकी पीएचडी थी। असल में ये इनका पीएचडी का मकाला था जिसमें सारा इन्होंने कुलियात बाकियात जो है वो जमा कर दिए थे, और उसमें से सिर्फ कलाम लेकर इस किताब की शक्ल में छाप दिया। कुलियात बाकियात इकबाल डॉक्टर साबिर कुलूरवी, और ये आपको मिल जाता है आराम से इकबाल अकादमी लाहौर से, इकबाल अकादमी लाहौर से ये दस्तयाब है। कुलियात बाकियात इकबाल, इकबाल के बाकी कलाम का मजमुआ, डॉक्टर साबिर कुलूरवी। इत्तफाक से आखिरी किताब जो आज की मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो भी डॉक्टर साबिर कुलूरवी ही ने मरतब की थी, और इसका जिक्र शुरू में मैंने थोड़ा सा किया था कि इकबाल एक किताब लिखना चाहते थे, लिखनी शुरू कर दी थी, उसके कुछ निकात आपने नोट कर लिए थे, कुछ खाका सा बना लिया था, कुछ थोड़ी तफसील भी लिख ली थी। वो किताब तो नहीं छप सकी आपकी वफात के बायस, लेकिन बाद में वो नोट्स जो हैं वो दरियाफ्त कर लिए डॉक्टर साबिर कुलूरवी ने, और तारीख तसव्वुफ के नाम से ये किताब छाप दी, बाकायदा हवाशी और तालिकात के साथ। तो ये बड़ी पाए की बड़ी ज़बरदस्त किताब है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इब्तदा में ये मकतबा तामीर इंसानियत लाहौर से छपी थी, मकतबा तामीर इंसानियत, और चूंकि बहुत ज़्यादा बिकी नहीं होंगी क्योंकि लोगों को पता नहीं इतना, लिहाजा वहाँ शायद अब भी दस्तयाब हो।
मकतबा तामीर इंसानियत लाहौर, और नाम इसका तारीख तसव्वुफ। किताब इकबाल की, लेकिन इकबाल की वफात के बाद अधूरी किताब है, ज़ाहिर है नामुकम्मल है। तहरीर कह सकते हैं आप, तहरीर इकबाल की है। और तरतीब दिया इसको डॉक्टर साबिर क्लूरवी ने तारीख तसव्वुफ के नाम से। और यकीनन ये भी इकबाल ही की तहरीर और तसनीफ करार पाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।